हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अड्डा। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली कल आपने नीट का एग्जाम दिया, फिजिक्स का पेपर उसमें एज ऑन स्टूडेंट्स की काफ़ी टफ था कंपेरेटिवली केमिस्ट्री एंड बायो। सो बच्चों, अगर मैं बात करूं कल के पेपर के कंपैरिजन की, तो केमिस्ट्री और बायो का पेपर था वो आपका ऑलमोस्ट पेपर आपकी एनसीईआरटी को कवर कर रहा था। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी बड़े अच्छे से बड़े तरीके से करी है उसने अच्छा स्कोर किया है। सो ऑलमोस्ट इवन मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 88 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और 88 तक क्वेश्चंस उनके सही हैं बायो में। केमिस्ट्री में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 40 प्लस क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। जो मेन इश्यू उनके साथ आया है वो था लेंथीनेस ऑफ पेपर ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स में जो लेंथी पेपर था उसकी वजह से उनकी जो स्कोरिंग है वो थोड़ी सी पुअर रही, अगर पिछले साल से अपन इस चीज को थोड़ा कंपेयर करें। तो जैसे पिछले साल की अपन बात करें तो पिछले साल बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके फिजिक्स में 42, 43, 40 प्लस क्वेश्चंस उनके करेक्ट थे। लेकिन इस बार जो एवरेज यहाँ पर मार्क्स का अगर अपन बात करें, सो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अराउंड 30 क्वेश्चंस के अराउंड उनके सही हो रहे हैं यहाँ पर 30 क्वेश्चंस इन फिजिक्स। तो अब अगला स्टेप अपने दिमाग में जो आता है वो ये है कि सर अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा क्या। चलिए ठीक है कि पेपर अपना उतना इजी नहीं था फिजिक्स का, जिसकी वजह से कट ऑफ इस बार थोड़ी सी डाउन जाएगी। अगर मैं पिछले बार की कट ऑफ की बात करूं बच्चों, तो पिछली बार का जो कट ऑफ था वो अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो 2020 में राजस्थान में नीट की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, सो 600 प्लस पे मिली थी अपने को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस। सो 608 प्लस मार्क्स पे हमें मिल रही थी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस राजस्थान की अगर अपन बात करें। तो अगर उसी कंपैरिजन में, तो पहली चीज तो ये, कई बच्चों को मैं देख रहा हूं कि कल से जब से एग्जाम के बाद में उन्होंने अपनी आंसर कीज मैच करी है एलन आकाश के आंसर कीज से, तो वो थोड़े से डिप्रेस्ड हैं कि क्या कट ऑफ जाएगी, कहीं मेरा साल तो बर्बाद नहीं हो गया, कहीं हाई कट ऑफ तो नहीं चली जाएगी। तो बच्चों बिल्कुल भी पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस बार के मैं कट ऑफ की बात करूं तो जैसा कि डिफरेंट स्टूडेंट से 100 प्लस स्टूडेंट से जैसा मैंने डिस्कस किया, तो वहां से कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि अगर मैं जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं, जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं, ये मैं बच्चों बात कर रहा हूं नीट 2021 की, इस साल के पेपर की बात कर रहा हूं मैं। तो नीट 2021 का जो पेपर है उसमें जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 585 टू मैक्स 595। तो पहली चीज तो ये कि जिन बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि सर 600 प्लस तो नहीं चली जाएंगे, तो बेटा बिल्कुल भी ऐसा पैनिक नहीं लेना। 600 प्लस कट ऑफ नहीं जाएंगी इस बार। जैसे पिछले बार हमने देखा था कि एलन के और आकाश के कुछ एक दो स्टूडेंट्स थे जिनके 720 आउट ऑफ 720 भी थे। तो इस बार ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ फिजिक्स पेपर, फिजिक्स पेपर की बच्चों डिफिकल्टी लेवल की वजह से। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर ऑन एन एवरेज, तो बच्चों 585 से 595 पे मैं बिल्कुल आपको अश्योर कर रहा हूं कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, पूरे पूरे चांसेस यहां पर हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं यहां पर अदर कैटेगरीज की, तो ये तो बच्चों बात कर ली अपन ने जनरल एंड ओबीसी की। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं, तो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूं यहां पर। जैसा कि पिछले 4-5 साल का पैटर्न चल रहा है, अगर मैं 2020 को छोड़ दूं तो 2016, 17, 18, 19 के अगर पैटर्न को देखा जाए, तो बच्चों ऑन एन एवरेज 100 मार्क्स का डिफरेंस यहां पर रहता है जनरल ओबीसी एंड एससी कैटेगरी में। सो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अराउंड अराउंड 500 मार्क्स, अराउंड 500 मार्क्स तक का जो कट ऑफ है वो बच्चों रहने वाला है आपका एससी कैटेगरी में। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में फिर से आप डिफरेंस मान सकते हो 10 टू 20 मार्क्स का। तो अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो बच्चों आप ये कह सकते हो कि 470 480 तक आपको एससी कैटेगरी में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस मिलने के चांसेस पूरे पूरे बन जाते हैं आपके। तो ये एक ब्रीफ मैं यहां पर आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि किस तरीके से आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। क्या कुछ आपने गलतियां करी है इस बार पेपर में? जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो चलिए कोई नहीं बच्चों, अभी बेटा आपके लिए तो काफी कुछ टाइम है अभी। आप तो अगर एक साल ड्रॉप आउट भी करो तो भी कोई इश्यू नहीं है। जो ड्रॉपर्स हैं
उनके लिए थोड़ा सा ये है कि भाई हाँ, उनका 1 साल 2 साल जो उन्होंने दिया है अपना यहाँ पर तैयारी में, तो वो थोड़ा सा उनको लग रहा है कि सर मैं कहीं ऑन द बॉर्डर या मैं कहीं आसपास रह के वापस न कहीं पीछे स्लिप हो जाऊं। तो बेटा देखिए, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आप इस वाली रेंज में आते हो तो आप मान के चलो बिल्कुल अश्योर हो, आप तो अपने डॉक्यूमेंट्स इन बिटवीन तैयार रखो, सो दैट कि जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो आप काउंसलिंग के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहो, वेल प्रिपेयर हो। काउंसलिंग का प्रॉपर शेड्यूल आई विल एक्सप्लेन कि किस तरीके से आपको अपनी कट ऑफ के हिसाब से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। दूसरी चीज जो यहाँ पर बच्चों को ध्यान देनी है वो ये है, जैसे कुछ बच्चे अभी हैं कि वो कंफ्यूज्ड हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन ये मेरा सही हो सकता था फिजिक्स का, ये मेरा गलत हो सकता था। कई बच्चों के मेरे पास ऐसी क्वेरीज आई, तो उनके लिए फिर मैंने एक सॉल्यूशन इसका ये निकाला है। कल बच्चों अपन शाम को 4 बजे से कल 4 PM ऑनवर्ड्स हम ऑनलाइन क्लास मैं कंडक्ट कर रहा हूं, जिसमें कंप्लीट जो पेपर है अपना फिजिक्स का, इंक्लूडिंग सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, तो कंप्लीट पेपर मैं यहाँ पर सोल्व करूंगा विद शॉर्ट ट्रिक्स। जिस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगेगी वहां पर शॉर्ट ट्रिक भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा साथ में, और कॉन्सेप्ट्स भी अपन साथ में डिस्कस करेंगे कि उस पैटर्न के और क्वेश्चंस अगर कहीं भी आपको मिलते हैं तो आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। सो बच्चों, आज का मेरा जो सेशन था, ये सेशन बस इसीलिए मैं लेना चाह रहा था कि सो दैट कि आपको मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया दे सकूं। कल से कई स्टूडेंट्स के फोन आ रहे हैं कंटिन्यूअसली कि सर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है, क्या रहने वाला है नीट में, मेरे इतने मार्क्स से मेरे को कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उन सारे बच्चों की एक जो जनरल क्योरी थी उसको मैंने ब्रीफ आउट करने के लिए बच्चों ये आज का सेशन रखा है। सो आई होप कि ये सेशन आपको हेल्पफुल रहेगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका दिया है, ये आपको हेल्प करेगा। और बाकी अपने को 100% अगर मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से आपका स्कोरिंग इन बिटवीन है, तो बच्चों आपको बिल्कुल अश्योर हो जाना है कि आपके चांसेस जो है वो पूरे पूरे बनते हैं। चांसेस आपके पूरे पूरे बन रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस के लिए। रेस्ट बच्चा बेटर डिपेंड करता है अपने कि भाई किस तरीके से क्या अपना आंसर की अभी NTA रिलीज करेगा, उसके बाद में और आइडिया लगेगा अभी 10-5 दिन में कि हाँ एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या इसमें जा सकता है। सो हम उसके बाद में और एक सेशन रख के इस चीज को डिस्कस करेंगे। सो ये आज के लिए बच्चों ये इतना ही सेशन। कल अपन मिलेंगे 4 बजे लाइव अपने सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का कंप्लीट पेपर विथ ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टुडे, थैंक यू।